प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। सत्य से अनभिग घूमते हो, सत्य को ही नहीं जानते हो, फिर भला बताओ आपको कुंभ में नहाने से क्या मिलेगा। और जो लोग नहीं नहाने जाते उनको क्या मिलेगा। चलो जो नहाने गए उनको इतना तो है कि भाई यात्रा कराए कहीं की, और कुछ ना सही तो यात्रा तो करी आए। वो तो बेचारे ने जो कमाई करी थी वो तो फूकाए कहीं ना कहीं जाके। और थोड़े दिनों बाद जब वो कुंभ ओवर हो जाएगा, मतलब पूर्ण हो जाएगा, फिर कुंभ कहीं और था। हमें कहीं और डुबकी लगानी थी, हम डुबकियां कहीं और ही लगाते रह गए। शायद इस सत्संग से आपको प्रेरणा मिले कि आपको वास्तविक कुंभ को जानना चाहिए। अर्ध कुंभ पहले जाना जाता है। अर्ध कुंभ का जानना क्या है। आत्मा को इतना तो भान रहने लग जाए, आत्मा को इतना तो पल्ले पड़ने लग जाए कि मैं संसार में हूं। आत्मा को भी इतना भी पल्ले नहीं पड़ रहा। आत्मा तो स्वयं को शरीर ही समझ बैठी है। कोई अगर व्यक्ति गुजर जाता है ना, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तब भी क्या कहेंगे, फला इंसान चला गया। अरे वो इंसान तो यहीं पड़ा है, शरीर तो यहीं पड़ा है, इंसान नहीं गया, इंसान में से आत्मा चली गई। जो उसे जिंदा करने वाली शक्ति थी वो चली गई। हम तो क्या कहते हैं, वो इंसान चला गया। इंसान चला गया कहते हैं ना। आत्मा भी भूल गए, आत्मा को भी इंसान बना दिया। कैसे अजीबोगरीब होते जा रहे हैं हम। आत्मा तो पता है भूत प्रेतों के लिए लगाने लगे हैं लोग आजकल। और यदि आपको नहीं पता हो ना, तो श्री कृष्ण जी ने जो श्री गीता में ज्ञान दिया ना, उसमें हमें सबको आत्मा को सर्वभूत प्राणी बोला है बार बार। भूत प्राणी मतलब आत्मा, वो भूत जो तनों को धारण करे बैठी हैं। क्यों भूत प्राणी बोला है, क्यों आत्मा नहीं बोला, पता है? क्योंकि आत्म तत्व में तो स्थित होते ही नहीं है, क्योंकि अपने आप को तो जानते ही नहीं है। यदि अपने आप को जानते होते तो अर्ध कुंभ में तो आ ही जाते ना। इतना तो पता लग जाता कि मैं इस तन से अलग भी हूं। इतना जानना ही अर्ध कुंभ है। अब पूर्ण कुंभ क्या है। पूर्ण कुंभ है अपनी आत्मा में स्थित हो जाना। कितना अहम ब्रह्मस्मि हो जाना। देखो प्राण योग से ही चलता है ये सब कुछ, प्राणों से ही चल रहे हैं अभी भी हम। जितने भी आप योग करते हो, बाहरी शारीरिक योग करते हो, उनमें भी प्राण शक्ति लगती है। प्राणों को खींचा कब जाता है, कब छोड़ना होता है, उसके ऊपर ही वो योग डिपेंड करता है। चाहे आप कोई भी योग कर रहे हो, प्राणायाम वाले योग करते हो तब भी यही होता है, जिससे कि योगी जन अपने सारे चक्र खोलते हैं। और जब आप साधना करोगे तब भी आपको श्वासों की जरूरत पड़ेगी, प्राणों की जरूरत पड़ेगी। हर अवस्था में आपकी प्राण शक्ति ही, आपकी ये जो प्राण ऊर्जा है यही कार्य करेगी। आपको तन को स्वस्थ रखना होगा तब भी आपकी प्राण ऊर्जा काम करेगी। आपको मन को स्वस्थ करना होगा तब भी आपकी प्राण ऊर्जा काम करेगी। आपको अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए भी प्राण ऊर्जा काम करेगी। और आप जब परमात्मा तक पहुंचोगे तब भी यही प्राण ऊर्जा ही काम करेगी। प्राण ऊर्जा, क्योंकि वास्तव में आत्मा की ऊर्जा है, आत्मिक ऊर्जा है ये। कहा भी है संतों ने, आत्मा को गिनती के श्वास मिले हैं, श्वास पूरे करते हैं तो आत्मा का यहां से गमन हो जाता है।
इस शरीर में एक अवधि में रहते हैं हम, पता है ना ये तो, कि लेना देना चुकता उस परिवार में से वो सदस्य है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वो चला जाता है, आगे गमन कर जाती है आत्मा। तो वो कौन लेके बैठा था उस जगह का सामान? आत्मा ही लेके बैठी थी ना। खुद को शरीर से अलग जान लेना और संसार को और अपने आप को अलग अलग समझ लेना, ये पूर्ण कुंभ है। अब महाकुंभ क्या है? महाकुंभ में आत्मा परमात्मा से अपने आप को जब जोड़ पाती है ना, तब वो महाकुंभ है। जब तक आत्मा अपने आप को परमात्मा से नहीं जोड़ पाती, तब तक वो महाकुंभ नहीं होता। और इसीलिए कहा जाता है कि बहुत वर्षों में, साहिब ने तो बताया, कल्प बीत जाते हैं, ये पल नहीं आता। कौन सा पल नहीं आता? जिस पल में आत्मा परमात्मा से मिल जाए। आत्मा खुद से मिल सकती है, आत्मा अहम ब्रह्म अस्मि तक भी पहुंच जाती है, सहस्र सार चक्र भी आत्माएं खोल लेती हैं, शून्य में भी गमन कर जाती हैं आत्माएं, मगर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती। और जब तक परमात्मा तक आत्मा नहीं पहुंच जाती ना पूर्ण रूप से, तब तक मुक्ति नहीं होती। और संत जन ये मुक्ति जीवित ही सिखा देते हैं आत्माओं को। जो सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण में आत्माएं जाती हैं और उनके कहे अनुसार जब वो आत्माएं अपना जीवन यापन करती हैं, साधना करती हैं, भक्ति करती हैं, तो वो सहजता में अपना संसार जीते जीते भक्ति भी कर जाती हैं। परमात्मा से कैसे मिलना है वो सब भेद संत जन हमें सिखाते हैं। सिखाएंगे कब? जब आप क्लास वाइज क्लास चलते जाओगे, तब उनके दिए ज्ञान उपदेश पर चलना शुरू करोगे तभी तो ना। एक बच्चा अगर किताबें लिया है, स्कूल में एडमिशन भी कराया, टीचर का संग करता है, टीचर बोलती रहती है बेटा पढ़ा कर पढ़ा कर पढ़ा कर, किताबें रख देता है अलमारी में लाके, तो पास हो जाएगा। और जब पास नहीं होगा तो अगली क्लास में एडमिशन हो जाएगा, अगली क्लास में एडमिशन में नहीं होगा, तो फिर क्या वो जो भी बनना चाहता है वो बच्चा, जो उसके पेरेंट्स उसे बनाना चाहते हैं, क्या वो कभी भी बन जाएगा? आपके पेरेंट्स लगा लो आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप छोटे से बच्चे हो, आपको बुक्स दिला दी, आपका स्कूल में एडमिशन करा दिया, सब कुछ करवा दिया आपके लिए। अब आप आते हो स्कूल में से, मैडम भूख भाग के रह जाती है आपके साथ में, भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। आप आते हो घर में आके और उठा के उन किताबों को रख देते हो, पढ़ते नहीं हो। अगले दिन फिर स्कूल में जाते हो, फिर वही, फिर स्कूल में जाते हो, फिर वही, यही करते रह रहे हो आप लगातार। आप पास कभी नहीं होगे, उसी क्लास में पढ़े रहोगे, पढ़े रहोगे ना। बिल्कुल वैसे ही हम दुनिया में भी ऐसे ही जी रहे हैं। हम किसी की नेक सुनना नहीं चाहते, किसी की नेक समझना नहीं चाहते, सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं, अपने से ज्यादा कुछ नहीं समझता कोई किसी को इस दुनिया में। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही थी। एक व्यक्ति जब उनके पास ज्ञान लेने गया था, उन संत जी ने कहा, कहते कि मुझे तो तू बहुत ज्ञानी लगता है। कहता हाँ जी, मैं तो वैसे तो बहुत ज्ञानी हूँ, मगर आपसे ज्ञान लेने आया हूँ। मैंने सुना है लोग कहते हैं आप बड़े ज्ञानी हो, तो मुझे ज्ञान दे दो। कहते भाई पहले अपनी पोथी लिख के ले आ, भी तेरे को जिस चीज का ज्ञान नहीं है मैं उस चीज का तुझे ज्ञान दे दूंगा। तू पहले अपना ज्ञान लिख लिया कि तुझको क्या क्या आता है। अब वो लेके गया 2000 पन्नों की इतनी मोटी किताब बना के। कहता जी लो। कहते भाई ये मेरे बस की तो पढ़नी बड़ी मुश्किल है, मेरे से तो नहीं पढ़ी जाएगी। तो उसको छोटे उसमें लिख के लेके आ, सार में लिख के लेके आ, कि भाई कम हो जाए तो शायद मैं पढ़ लूँ, फिर मैं तेरे को दूंगा आगे ज्ञान। कहता कोई बात नहीं, मैं कम में लिख लाऊंगा। वो 1000 पन्नों में लिख के लेके गया। कहता भाई मेरे लिए तो अभी भी बड़ी मुश्किल है पढ़नी, तो इसको और कम में लिख के लेके आधी हो जाए ताकि इतनी लिख के लेके। अब वो और कम में लिख के लेके जाता है तो 500 पन्ने रह जाते हैं। कहता ना जी अभी भी। कहता आप बार बार ही कह देते हो, आपने ज्ञान देना भी है कि नहीं देना? कह रहे दूंगा ना, फिर पहले मैं तेरा तो जान लूँ तुझ में कितना है। भाई तेरा ज्ञान जान लूंगा, जो तुझे चाहिए फिर वही तो दूंगा। तो तू इसको और कम में लिख के लेके आ। वो 100 शब्दों, 100 उसमें लिख के लेके जाता है, 100 पेज में अपनी बात को।
जब 100 पेज भी वो संत जन पढ़ने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं और कम में लिख के लेके आ, तो वो 10 पेज में लिख के लेके जाता है। जब 10 पेज भी संत जन पढ़ने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि भाई अभी भी अगर तू नहीं समझाना और कम नहीं लिख के लेके आया, तो शायद आगे हमारी बातचीत होगी ही नहीं। इससे ज़्यादा हम समय नहीं दे सकते आपको, हमारी आगे बातचीत नहीं होगी। आप बिल्कुल कम शब्दों में लिख के लाओ अपनी बात को कि आपको क्या क्या ज्ञान प्राप्त है। अब वो बंदा एक पेज लिख के लेके जाता है, संत जन कहते हैं हाई अलर्ट है अब तेरे लिए। इसके बाद अगर तूने आना हो तो वो लिख के आना कि जो तुझे ज्ञान है, यदि ज्ञान चाहिए है तो। तब उसके दिमाग में बढ़ती है कि मुझे कोरा पन्ना लेके जाना है, तभी तो लिखित लिखी जाएगी। भरे पन्ने पर कोई लिखित भला कैसे लिखेगा? अगर अपने आप को ही ज्ञानी समझ के पन्ने भरते रहोगे तो आपको ज्ञान कौन दे देगा? जब उस इंसान के समझ में आई, फिर वो कोरा पन्ना लेके गया कि लो जी अब लिखित लिखवाओ। बच्चों को भरी हुई कॉपियां दे देते हो क्या स्कूल में? कैसी देते हो? कोरी देते हो, पेंसिल रबड़ साथ में देते हो, देते हो ना, कि गलती हो जाए तो मिटो सके। और भरी हुई कॉपियां पकड़ा दो उनको, उसमें लिख लाएंगे। समझ में आएगा क्या लिख के लाया बच्चा? संत जन इसलिए पहले आपकी पिछली स्लेट साफ करवाते हैं, और इसीलिए कहा जाता है पिछले की तज टेक तेरे भले की कहूं, वक्त गुरु को मान और जान तेरे भले की कहूं। अगत सुधारना है तो जो आपने पिछला ये बो रखा ना जी, मैं तो इतने व्रत करे जी, क्या मैं मंदिर में जाऊं कि नहीं जाऊं, कि क्या मैं ये करूं क्या नहीं करूं, कि मैं वो करूं क्या नहीं करूं। रुक जा रुक जा, जो तुझे अब बताया जा रहा वो कर पहले, बाकी काम बाद में करना। जब पहले वो काम करोगे जो आपको अब बताया जा रहा है, और पिछले वाले कामों को अपने आप फुल स्टॉप लगाओगे, फिर आप कोई लगवाने नहीं आएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये काम मेरे करने योग्य हैं कि नहीं करने योग्य हैं। अपने आप जैसे ही फुल स्टॉप लगता जाएगा, इधर वाला काम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो अपने आप ही आप परमात्मा की तरफ चल पड़ोगे।